हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। देखो, मैं आपको आज पूरा शेखावटी मिशन अच्छे से बताने वाला हूँ। और बहुत सारे साथियों की ये क्वेरी है, सर शेखावटी मिशन से सवाल बनते नहीं बनते। तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, शेखावटी मिशन से आपको हूबहू सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में मिले थे आपको, यहाँ से भी पक्के मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेखावटी मिशन, सबसे पहले योजना आपके सामने है कि कहाँ से कितने सवाल बनते हैं। वस्तुनिष्ठ सवाल आपके 12 पूछे जाएंगे, क्लियर। और रिक्त स्थान आपके 6 हैं, अति लघुरात्मक 20 हैं, लघुरात्मक सवाल 7 पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय जो सवाल है आपके, यानी बड़े सवाल 2 है, निबंधात्मक सवाल 4 पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं, सेशनल क्षेत्रांक। तो ऐसे 100 में से आपके नंबर आने हैं कितने, जितने आप लाओगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी किताब से कितना सवाल बनेगा। हिंदी शेखावटी मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीतीज आपकी जो किताब है, यहाँ से आपको 34 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। और कर्तिका से आपके 10 नंबर के हैं, अपठित 12 नंबर, ग्रामर आपकी 10 नंबर की है, व्याकरण जो है पत्र 4 नंबर का है, और विज्ञापन आपका 4 नंबर का है, निबंध आपका 6 नंबर का है। इन सभी को मैं अच्छे से बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका शेखावटी मिशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो ये शेखावटी मिशन है, सूरदास चैप्टर है, अच्छे से इसे आप देख लेना। देखो, ये पूरा चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ये सारे सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल है बिल्कुल। अगर आप अच्छे से, मैं कहता हूँ ना, शेखावटी मिशन को रट लेते हो तो आराम से 80 नंबर का आपका पेपर जो होने वाला है, उसमें से पेपर में आप कितने ला सकते हो। 20 नंबर तो आपके क्षेत्रांक है। यहाँ से देखो, टीचर के ऊपर है कि आपके कितने भेजे, 15 भेजे, 16 भेजे, या 17 भेजे, या 18। बाकी आपको पेपर में से लाना है। शेखावटी मिशन से आप 80 में से 60 नंबर ला सकते हो, शेखावटी मिशन पढ़ के। 60 नंबर यहाँ से ले आते हो, और 18 नंबर आपके यहाँ से चले जाते, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 78 नंबर। और जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो वो 80 प्लस भी आ सकते हैं, और उसके 90 प्लस भी आराम से वो ला सकता है। तो ये शेखावटी मिशन है आपका पूरा, जो कि मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है सारे। ये सारे सवाल आपको याद करने ही है। और फाइनली देखो, मैं बताता हूँ, अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो ये जो शेखावटी मिशन है, इसका पूरा रिवीजन कर लो। अब कुछ बच्चे कहते हैं, सर इसमें से भी इम्पोर्टेंट बता दो। अगर पूरा शेखावटी मिशन पढ़ लेते हो, तो पूरा शेखावटी मिशन में आपको पूरे पेपर में से लगभग सारे सवाल मिल जाएंगे। कुछ एक सवाल को छोड़ के सारे सवाल आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। बस एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। वो तो आपको देखना है कि ये सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा सवाल आप देख सकते हो। ये पहला आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला। अब दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, तुलसीदास। ठीक है, कवि परिचय जरूर याद करके जाना। कवि परिचय से एक सवाल आपका पक्का बनेगा। 2 सवाल आएंगे आपके अथवा में, उसमें से एक सवाल आपको करना है। तो देखो, ये सारे सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से इन्हें आप देख सकते हो। ये सारे सवाल आपके एबीसीडी से बने हुए, और बड़े सवाल भी बने हुए, छोटे सवाल भी। हर चैप्टर में से सवाल आपके अच्छे से दिए हुए। तो आपको सारे शेखावटी मिशन के सवाल को रटना है। अगर ये सारे शेखावटी मिशन के सवाल आप अच्छे से कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आराम से आप ला सकते हो। 60 प्लस मार्क्स अगर पेपर में ले आते हो आप, मान लो किसी ने 65 लिया है, कोई 70 लिया है, बाकी सेशनल उसमें ऐड कर लो, तो आपके लगभग 100 में से 90 नंबर आराम से आ सकते हैं। बस हिंदी में जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो मात्राओं की गलती नहीं करता, तो उसके और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये पूरा शेखावटी मिशन आप देख लीजिएगा, आपके सामने है, पूरा मैं चला रहा हूँ, अच्छे से आप देख लेना। बस आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब आज का दिन बचा है और कल का दिन बचा है, उसके बाद 12 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि अच्छे से मेहनत करें। देखो, पूरा 10वीं में अच्छे मार्क्स ले आओगे, तो इससे क्या होगा, आपका आगे का जो फ्यूचर है वो भी आपका अच्छे से रहने वाला है। 12th में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर आप कॉलेज की तरफ जाओगे। फिलहाल मैं 10वीं की बात करता हूँ, तो 10वीं में आपके अच्छे मार्क्स, आपको फर्स्ट डिवीजन प्लस तो बनाना ही है। 65 हुआ, 70 हुआ, या 75,
या 80+% यानी परसेंटेज में आपके नंबर आने चाहिए। तो पूरा शेखावटी मिशन एक बार में क्लियर कर देता हूँ। अब मैं धीरे धीरे आपके चला रहा हूँ, तो आप देख लेना। इसमें से ये सारे सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं। भोली और सरलते संबोधन आत्मकथ्य कविता में किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, आगे चले जाओ। तो ये सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कवि को कौन सा सुख नहीं मिला? अच्छा सवाल है। जितने सवाल दिए हैं ना, सब बेहतरीन सवालों का संग्रह आपको मिलेगा इसमें। बस ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं आ सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरे के बच्चे बार बार पूछते सर ये पार्ट हट गया, वो पार्ट जुड़ गया। तो इस शेखावटी मिशन में जो पार्ट दिए हुए ना, ये नया सिलेबस के अनुसार दिया हुआ। इसमें से शेखावटी मिशन में जो भी पार्ट है, इन सारे पार्टों से सवाल बनने वाले हैं। और जो पार्ट नहीं दिया हुआ, वो पार्ट सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो ये नवीनतम सिलेबस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको ये सारे सवाल याद करने ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही का आशय बताइए। फिर आगे आ जाओ। ये सारे सवाल, धरती के निवासी बेचैन क्यों हैं? गर्मी की तपन के कारण सारे धरती के लोग व्याकुल और बेचैन और उदास हो रहे हैं। ठीक है, ये पाठ के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ जाओ। ये आपका नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन पाठ है, यहाँ से सवाल है आपके। कवि परिचय भी दिया हुआ, सवाल भी दिया हुआ, बस अच्छे से आपको करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सवाल आप अच्छे से देख लेना। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करता हूँ जिससे कि आपको सारे सवाल अच्छे से दिखाई दे। कवि की अपने घर में स्थिति कैसी है? ठीक है, कवि के अनुसार माँ को धन्य क्यों माना गया है? पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? फिर आपके मंगलेश डबराल, यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं। ये सारे संगतकार कविता जो है आपकी, संगतकार। फिर इसके बाद आगे आ जाओ। ठीक है, संगतकार ने अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठने देने के प्रयास की क्या वजह हो सकती है? तो जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। सारे सवाल आप अच्छे से देखें, बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे। और मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, वो सारे सवाल मैं आपको बता दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। बाकी देखो, ज़बरदस्ती आपसे है नहीं। आपको वाकई में लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको लग रहा है कि सर टाइम पास कर रहे हैं, तो आप भले चैनल को छोड़ के जा सकते हो। फिर देखो, हिंदी अनिवार्य में पहले आपका पद्य खंड था, अब गद्य खंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, गद्य खंड से जो आपका नेताजी का चश्मा पाठ है, यहाँ से भी सवाल बनेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर बनने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे बदलने का क्या कारण रहा होगा? कितना अच्छा सवाल है। पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा खुशमिजाज, लेकिन देश प्रेमी नहीं था। ठीक है, अगला सवाल, पान वाले के लिए क्या मजेदार बात थी? चश्मे वाले का मजाक उड़ाना पान वाले के लिए मजेदार बात थी। मूर्ति बनाने वाला कौन था? मास्टर मोतीलाल एक कस्बे के स्कूल का अध्यापक था। कौन था भाई? एक कस्बे के स्कूल। पत्थर का चश्मा मूर्ति पर क्यों नहीं बनाया जा सका? बारीक कारीगरी के कारण, पत्थर में पारदर्शीपन न होने के कारण। ठीक है, कितने दिनों में मूर्ति बनाने की जल्दी में चश्मा ना लगा होगा? महीने भर में बना देने के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका सवाल बनेगा। धागा टूटने का अर्थ होता है गे, यानी धागा कच्चा होना। ठीक है, बाल गोविंद के पतोहू को उसके भाई के साथ क्यों भेजा गया? ठीक है, अच्छा सवाल है, आगे बढ़ो। ये सारे सवाल आपको याद करना है। देखो, लास्ट टाइम पे एक बात ही मैं आपको कहना चाहूँ, पेपर करो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ करा करो। पेपर में काटापासी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पेपर के अंदर काटापासी बिल्कुल नहीं करनी, सवाल एक भी नहीं छोड़ना। भले ही आपको आता हो या नहीं आता हो, कुछ भी अपने दिमाग में जो विचार आ रहे हैं आपके, सारे विचार वो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन में प्रकट करके आना है। और सारे सवाल आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, और राइटिंग साफ साफ लिखनी है, और मात्राओं की गलती से बिल्कुल आपको बचना है। मात्राओं की गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। मात्राओं की गलती आपके नहीं होनी चाहिए भी। क्लियर? लखनवी अंदाज के निबंध के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? ठीक है,
तो आपको मन से आपके विचार जो है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, लेकिन सवाल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है। किबला शोक फरमाने का अर्थ क्या है? यानी सभ्य व्यक्ति का स्वाद से खाना। अगला चैप्टर आ जाएगा आपका, एक कहानी ये भी है मन्नू भंडारी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है। और जो साथी, जो बच्चे हैं कि इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पीडीएफ अगर आपको लेनी है, शेखावटी मिशन आपको अच्छे से पढ़ना है, तो देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो सीधा ही आपके सामने एग्ज़ाम नगरी के नाम से टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा और उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त करके अच्छे से पढ़ सकते हो। नौबत खाने में इबादत, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पीडीएफ में वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लेना। अमीरुद्दीन का ननियाल कहाँ था? ठीक है, तो अमीरुद्दीन का जो ननियाल था वो काशी उत्तर प्रदेश में था। प्रमुख सुसीर वाद्यों के नाम, सुसीर यानी हवा से बजने वाले, शहनाई, मुरली, बंसी, सरंगी, मोरछंग, ये सब आपके सुसीर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा आप सभी को, क्योंकि देखो आपका भला होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपके फायदे होने चाहिए। मेरी वजह से एक भी बच्चा पास होता तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरी वजह से एक भी बच्चे की अच्छी परसेंटेज बनती है तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक है, कोई बच्चा टॉप करता तो बहुत खुशी होगी मुझे कि भाई हमसे पढ़कर अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? ये एक टीचर का सौभाग्य होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये सारे मैं पूरा शेखावटी मिशन आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता किसका परिणाम है? हमारी सभ्यता क्या है? लेखक के असंस्कृति किसे कहा गया? आत्मविनाश शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनना। मेरी बातों में भी देखो ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपके भविष्य के अंदर निकट ही आपका भविष्य जिससे अच्छा बन सके, जिससे कि आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि अच्छी है तो आगे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, जैसे माता का आंचल स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से। अमोला किसे कहते हैं? अमोला, अमोला किसे कहते हैं? तो अमोला आम का उगता हुआ जो पौधा होता है ना, उसे अमोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अमोला। इसके बाद माता का आंचल पाठ से बालक भोलानाथ और बाबूजी के मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता है, सो उदाहरण समझाइए। कह रहा हूं ना, शेखावटी मिशन में बड़े ही शानदार सवाल दिए गए और ये शेखावटी मिशन जो तैयार किया जाता है, ये आपके टीचर्स के द्वारा, जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें महत्वपूर्ण, मैं तो कहता हूँ अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी में हेल्प हो सके। साना साना हाथ जोड़ी पाठ आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं अपन। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं एक बार वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको देखो टेलीग्राम चैनल पर मेरा बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। प्राकृतिक सौंदर्य, अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर कर गए? मैं क्यों लिखता हूँ, बड़ा अच्छा पाठ है। लेखक स्वयं किस लिए लिखता है, वो भी इसके बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे होंगे? ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपके पेपर में आपकी हेल्प हो सके। जो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है वो अच्छे से आप कर सको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। हिंदी वैसे आसान सब्जेक्ट है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर आप अच्छे से करके आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ से आपका व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा, व्याकरण भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका व्याकरण स्टार्ट है। विज्ञापन लेखन ऑलरेडी मैं इस पर अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, सारे विज्ञापन बता दिए हैं मैंने, सारे विज्ञापन देख के जाना। हो सकता है आपको इसी में से कोई विज्ञापन मिल भी जाए, नहीं मिले तो भी विज्ञापन के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया। पत्र लेखन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, विज्ञापन का अलग से बनाया, निबंध का अलग से बनाया, व्याकरण का अलग से बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह भी दिया है मैंने, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वहाँ से आप तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। मैं तो कहता हूँ हूबहू क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ने के फिर आपका पत्र लेखन है। पत्र लेखन का पूरा वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको पत्र लिखना है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट शेखावटी के अलावा भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मैंने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो बना रखे, 10 से 12 वीडियो डाले हुए, वो सारे वीडियो आपको देखने हैं, ठीक है। वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। फिर आपका जो पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उसके बारे में भी मैं अच्छे से बता चुका हूँ, कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखना है, आपको प्रारूप कैसे बनाना है, ये भी मैंने अच्छे से बताया है, और किन किन बातों का ध्यान रखना ये भी मैंने अच्छे से आपको बताया है। फिर ये आपका निबंध लेखन आ गया। निबंध लेखन को भी आप देख सकते हो, ये सारे जो निबंध है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने 10 से 11 इंपॉर्टेंट निबंध इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया। फिर मैंने संज्ञा के बारे में भी बता दिया, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद याद कर लेना। फिर मैंने आपको सर्वनाम के बारे में भी बता दिया, इसकी परिभाषा और इसके भेद याद कर लेना, ठीक है। फिर मैंने आपको विशेषण भी बताया है कि विशेषण से कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार सवाल बन सकते हैं, ये पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। फिर क्रिया के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, क्रिया कैसे बनेगी, ठीक है, क्रिया से सवाल कैसे बनेंगे, ये भी मैं आपका क्लियर कर चुका हूँ। अवयव, ये देखो ये थोड़ा सा नया, इसमें आपको क्या करना, केवल परिभाषा याद करके जानी है। अवयव की परिभाषा और इसके भेद जरूर पढ़ के जाना बस। मेरे हिसाब से अवयव की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी, तो आप परिभाषा याद करके जाओगे तो आसानी से पकड़ लोगे। ग्रामर जो 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6, और एबेसेदे में 2-4 क्वेश्चन, एक लोकोक्ति, एक मुहावरा आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी व्याकरण में आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारी व्याकरण आपके सामने है। और संधि भी, आपकी संधि के प्रकार या संधि की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, या कोई शब्द दे देगा उससे विग्रह करना है संधि का, ठीक है। संधि आपकी 3 तरह की होती है, इनके बारे में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ आपको। फिर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लेना, हो सकता है आपको यू का यू पेपर में उतरा हुआ मिल जाए। उपसर्ग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्रत्यय भी आपको बताया है, प्रत्यय क्या पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ता है, वो प्रत्यय आपके पीछे पीछे जुड़ते हैं, है ना। जो शब्दांश होता है ना, किसी शब्द के बाद में लगकर या पीछे लगकर अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय याद कर लेना, और तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय जरूर याद करके जाना। पिछले 2 साल में आपका कृत प्रत्यय पूछा गया आपसे, तो अब की बार हो सकता है तदित प्रत्यय आपसे पूछ लिया जाए। समास किसे कहते हैं, और समास कितने प्रकार का होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, तो आप समास को भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। पूरा द्विगु समास, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, बहुवीर्य समास क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट मुहावरा आपको दिए हुए, ये मुहावरा आप रट लेना, इसी में से आपको एक मुहावरा मिल जाएगा। और लोकोक्ति के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, टोपी उछालना यानी अपमानित करना, ठीक है। गुदड़ी का लाल होना, गरीब किंतु गुणवान होना, ठीक है। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, ठीक है। ये सारे जो मुहावरे हैं आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से आपकी लोकोक्ति स्टार्ट है। अदगल गगरी छलकत जाए यानी अल्पज्ञ व्यक्ति ज्यादा इतराता है, यानी कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा इतराता है। अपना रग पराया चक यानी अपना माल बचाकर दूसरों का माल हड़प कर जाना। तो ये सारी जो आपकी लोकोक्ति है, सारी लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ से मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का तो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ अगर कोई देखना चाहे तो। 2 मॉडल पेपर आपके दिए हुए हैं, इसमें दोनों मॉडल पेपर का वीडियो मैं बना चुका हूँ। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और इसकी जो PDF आपको मिलेगी, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके सामने ये PDF, जैसे चैनल पे जाओगे नीचे ही नीचे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, देखो निबंध भी देख लेना, पत्र भी देख लेना आप। ये दूसरा मॉडल पेपर है जिसे अच्छे से आप देख लो, क्लियर। ये सारे मॉडल पेपर करके जाना, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और जितना हमसे हो सकता है, अगले एग्ज़ाम्स जो आने वाले आपके, जो SST है, साइंस है, मैथ्स है, संस्कृत है, तो उन सभी के अंदर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य बताने वाला हूँ। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को शेयर भी कर दें, जिसे आप चाहते हैं कि वो पास हो जाए, जिसे कुछ भी नहीं आता तो उसे भी शेयर करना,
जो इंटेलिजेंट है उसे भी शेयर करना, जो फर्स्ट डिवीजन बनाना चाहता है उसे भी शेयर करना। तो आज की क्लास बस इतनी, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।